नमस्कार। फिल्मी बातों में आज प्रस्तुत है फिल्म अभिनेता संजीव कुमार ने क्यों कहा था बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज मैं आपको एक नई बात बताने आया हूं कि संजीव कुमार ने क्यों कहा था कि बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है। आज चर्चा होगी संजीव कुमार के इसी बात पर। दोस्तों, संजीव कुमार बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों के माध्यम से एक ऐसा चमत्कार किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, संजीव कुमार ने सन 1960 में एक फिल्म हम हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म में वैसा रोल नहीं था जिसे लोग याद रख सकें। इस फिल्म में काफ़ी छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने 1965 में मिली निशान, जो एक बी ग्रेड की फिल्म थी, उससे अपना करियर को आगे बढ़ाया। हालांकि लीड रोल के बावजूद संजीव कुमार ऑडियंस पर अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्हें पहचान मिली सन 1968 में आई फिल्म संघर्ष से, जिसमें 2-3 सीन में वो दिलीप कुमार के साथ नज़र आए और दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद जो बचा खुचा था उसे 1970 की फिल्म खिलौना ने पूरा किया और वो लोगों के दिलों में ऐसे बसे कि हमेशा के लिए रह गए। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में उनका प्रभाव स्थापित हो गया और यही प्रभाव स्थापित होने का नतीजा था कि उन्हें फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले। दोस्तों, संजीव कुमार को हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं उनकी भी मौत जल्दी ही न हो जाए। कारण ये था कि उनके परिवार के लोगों की मृत्यु कम उम्र में ही हो रही थी। उनके भाइयों की मौत भी कम उम्र में ही हो रही थी। ऐसे में उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं परिवार के और लोगों के तरह से उनकी भी मौत 50 वर्ष से कम उम्र में ही न हो जाए। इसीलिए संजीव कुमार बराबर डरते रहते थे और इसीलिए प्रायः कहते हुए पाए जाते थे कि शायद बुढ़ापा का सुख उनके नसीब में नहीं है। यही सोचकर कि शायद बूढ़ा होऊं या न होऊं, संजीव कुमार अक्सर अपनी उम्र से बड़े लोगों की भूमिकाएं किया करते थे और कहते थे कि भूमिकाएं करके ही बुढ़ापे का सुख भोग रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले कि बॉलीवुड में अपनी सफलता को वो जी भर जी पाते, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। कहते हैं अपनी कमाई के पैसे से जूहू में उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खरीदा था, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो अपने नए घर में कदम रखें, मौत ने उन्हें अपने गले लगा लिया। एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता, जिन्हें जवानी में उन्हें बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा लगता था और इसीलिए इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में बूढ़ों के रोल किए। तबस्सुम ने अपने शो में बताया कि इसे लेकर उन्होंने उनसे पूछा था कि हरी भाई, बुढ़ापे को लेकर इतनी चाहत क्यों है? तो जवाब में उन्होंने कहा था, तबस्सुम जी, मेरा हाथ देखकर किसी ने बताया था कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए फिल्मों में बूढ़ा बनकर बूढ़ा होने का
अरमान पूरा कर रहा हूँ। और हुआ भी यही। संजीव कुमार असमय इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। संजीव कुमार की शानदार फिल्मों में शोले, आंधी, मौसम, नमकीन, अंगूर और त्रिशूल जैसी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी सिने दर्शक बड़े प्यार से देखते हैं और इस महान अभिनेता को याद करते हैं। तो ये वजह थी कि संजीव कुमार कहा करते थे कि बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कलाकारों के बारे में हम नया वीडियो आपके लिए बनाते हैं। संजीव कुमार पर एक पूरी सीरीज हम बना रहे हैं जो इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जीवन पर आधारित एक पूरी सीरीज इस चैनल पर उपलब्ध है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम फिर आएंगे भारतीय सिने जगत के किसी मशहूर हस्ती के जीवन की बातों को लेकर के। तो अब आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर एंटरटेनमेंट।